सुना। जय श्री कृष्ण, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, मन ही हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी, सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, लेकिन इंसान को एक ही जगह जाना पड़ता है, वो भी शमशान घाट। शमशान घाट हर इंसान के लिए एक ही है, चाहे वो कितना भी अमीर हो और कितना भी गरीब हो। भगवान की निगाह में अमीर हो या गरीब हो, उसकी निगाह में सब एक है। भक्तों, जैसे एक बार नारद मुनि को इच्छा होता है, नारद मुनि कहते हैं कि हमें पृथ्वी पे जाके पृथ्वी को देखना है, पृथ्वी बड़ी सुंदर लग रही है। अरे नारद जी जैसे पृथ्वी को देखने के लिए आते हैं, उसके बाद जब पृथ्वी पे आते हैं नारद जी, भक्तों, नारद जी बोलते हैं, जब पृथ्वी पे देखते हैं कलयुग का प्रभाव बहुत लंबा छाया हुआ है। एक दिन की बात है, ऐसे माता और शंकर भगवान और पार्वती दोनों साथ में जा रहे थे, तो शंकर भगवान से पार्वती माता बोलती है कि प्रभु, हमें आप तो क्यों गरीबों को सताते हो, लोग मरे को क्यों मारते हैं प्रभु। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि आपको हम ऐसे कैसे बता सकते हैं देवी, आप तो बड़ी चतुर हो। बोलते हैं ठीक है। एक दिन शंकर भगवान और पार्वती दोनों साथ में जा रहे थे, उसके बाद कुछ दूर जाते हैं, जाने के बाद एक घोर घटना। कृष्णा, जय जय राधे। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग मस्ती जरूर होंगे भक्तों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्यामा सुंदर बोल मुरलिया, श्यामा सुंदर बोल मुरलिया, श्यामा सुंदर बोल मुरलिया, श्यामा तुम बजाने की काबिल नहीं है, श्यामा सुंदर बोली मुरलिया, श्याम तुम बजाने के काबिल नहीं है। तेरी आदत बुरी है कन्हैया, तेरी आदत बुरी है, साथ रहने के काबिल नहीं है, तू ही साथ रहने के काबिल नहीं है। श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, श्याम तुम बजाने के काबिल नहीं है। मैं तो सीधे बांसुरी बसुरिया, मैं तो सीधी हो बांस की बसुरिया, तुम हो टेढ़े हो मेरे सवरिया, तुम हो टेढ़े हो मेरे सवरिया, तुमको नटखट हो बाकी सवरिया, ओ लगाने के काबिल नहीं हो, फूल लगाने के काबिल नहीं
हो, श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, तुम युग बजाने की काबिल नहीं हो। तुम वन वन में ये गैया चराते हो, तुम तो वन वन में गैया चराते हो, और घर घर में ये माखन चुराते हो। तुम तो घर घर में माखन चुराते हो, तुमको चोरी की आदतें बुरी है, तुमको चोरी की आदतें बुरी है। श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, श्याम तुम बजाने के काबिल नहीं हो। तुम जो जमुना के तट पर हो जाते, तुम तो जमुना के तट पर हो जाते, और अखियाँ मिलाने के काबिल नहीं हो। सारी गोपी के दिल को दुखाते, सारी गोपी के दिल को दुखाते, दिल लगाने के काबिल नहीं हो, दिल लगाने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोले मुरलिया, श्याम तुमको बजाने के काबिल नहीं हो। मेरी गोपी है राधा सहेली, मेरी घना घोर चंचल मिलता है। और उसके बाद पार्वती और शंकर भगवान दोनों साथ में उतरते हैं, और शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, देवी हमें बहुत तेज भूख लगी है। बोलते हैं ठीक है, तुम इंतजार करो, और थोड़ा सा एक काम करो कि आप चूल बनवाओ, मैं कुछ सामग्री लेके आता। तो उसके बाद शंकर भगवान जाते हैं कुछ सामान लाने, और सामान लेके आते हैं, और पार्वती माता वहाँ दो कुआं रहता है, एक कुआं थोड़ा सा टूटा होता है, और दूसरा कुआं बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आगे तुरंत शंकर भगवान पार्वती माता से पूछते हैं, अरे ये बताओ देवी, आपने इस ईट को कहाँ से लिया है? उसके बाद देवी बोलती कि मैं वो तो बहुत अच्छा हुआ था, और तोड़ने योग में नहीं दिखा, और जो थोड़ा खराब हुआ था वो थोड़ा तोड़ने योग मुझे मिला, इसलिए वही से चारी निकाल लिया। चारी निकालने के बाद भक्तों, उसके बाद फिर शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, देवी अंशवर तो मिल गया, इसीलिए जो कुछ बड़े होते हैं उन्हें लोग तड़पाने के लिए या परेशान करने के लिए लोग डरते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें लोग इसीलिए परेशान करते हैं। आप तो अवसर मिल गया देवी। उसके बाद माता पार्वती बड़े प्रेम से श्री शंकर भगवान से बोलती है, प्रभु ठीक है, हमें तो आपका अंशवर मिल गया। इसके बाद ऐसे नारद जी महाराज पृथ्वी में जब आते हैं तो पृथ्वी के देखते हैं बड़ा अत्याचार मचा हुआ है, कलयुग का प्रभाव बहुत छाया हुआ है, लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। और फिर भक्तों क्या होता है, उसके बाद जब नारद मुनि आते हैं गंगा काशी प्रयाग में सनक ऋषि को साथ जाते हैं, सनक ऋषि से उनसे भेंट होता है, और सनक ऋषि से नारद मुनि बोलते हैं कि ये बताओ हमारा आप थोड़ा सी मदद कर दो। बोलते हैं हाँ बताइए आप कौन हो? सनक ऋषि महाराज पूछते हैं आप कौन हो? उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं कि मैं नारद जी हूँ, मैं देवलोक से आया हूँ।
उसके बाद सनक ऋषि बोलते हैं आप क्यों आए हैं पृथ्वी पे? बोलते हैं मुझे पृथ्वी बड़ी सुंदर लग रही थी, इसलिए मैं सोचा कि चलो थोड़ी सी पृथ्वी की भी यात्रा कर लूं, पृथ्वी का क्या हाल चाल है। बोलते हैं ठीक है, क्या करना है। उसके बाद सनक ऋषि महाराज नारद जी को गंगा तट के किनारे ले जाते हैं, घुमाते घुमाते वहाँ पे कुछ विचित्र माया देखते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं? देखते हैं कुछ दो युग और युवती, दो युवती मूर्छित पड़े हुए थे और एक युवती बैठी हुई थी और वहीं पे रो रही थी। तो फिर नारद मुनि पूछते हैं ये बताओ सनक ऋषि महाराज से, ये पृथ्वी पे क्या हो रहा है? उसके बाद नारद जी सनक ऋषि बोलते हैं कि महाराज ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे सुख नहीं है, यहाँ पे अत्याचार ही अत्याचार है। हर जगह लोग हर किसी ना किसी बहाने परेशान है। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। दुखिया है संसार, ये संसार ही दुखी है, इस संसार में सुख कहीं नहीं है। उसके बाद नारद मुनि जाते हैं और युवती वहीं बैठ के रो रही होती है, उसका नाम रहता है भक्ति रानी। तो उसके बाद युवती नारद मुनि महाराज को बुलाती है, बोलते हैं प्रभु आप तो बड़े महान महापुरुष लग रहे हो, हमारा कुछ उपाय बताइए। बोलते हैं ये बताओ देवी ये कौन आती है? बोलते हैं कि अरे देवी ये कौन है? देवी बोलती है ये दोनों हमारे पुत्र हैं। अरे तुम तो 18 साल के और ये लोग इनकी उम्र 80 साल की लग रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे देवी प्रभु ऐसे ही है, हम जो है भगवान की भक्ति में विलीन रहती थी और मैं वृंदावन में रह के श्री कन्हैया जी की भक्ति करती थी, इसलिए मुझे बुढ़ापा नहीं आया। और ये हमारे दोनों बच्चे को इसलिए बुढ़ापा आ गया कि ये लोग भगवान की भक्ति नहीं करते थे और ये लोग इस संसार की माया में फंस के अपने आप को बर्बाद कर दिए, बुढ़ापे में आ गए और मूर्छित पड़ गए। इसलिए बोलती हैं अरे देवी ऐसा होता है क्या? अरे होता है ऐसा। उसके बाद बोलती है कोई उपाय बताओ। तब नारद जी बोलते हैं अरे आप भगवान की कथा सुनाओ। अरे भगवान की कथा सुनने वाले व्यक्ति तो का उद्धार तो होता ही है, उसका सदा सदा जीवन धन्य हो जाता है और वो भव सागर से पार हो जाता है। जीवन हर किसी को एक बार मिलता है, 84 के चक्कर में अगर इंसान फंस जाता है, माया के चक्कर में ज्यादा फंस जाता है तो जीवन उसको 84 का चक्कर तो लगाना ही पड़ता है। न तो अगर 84 के चक्कर से हटना है तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। जैसे मीरा अपने आप को श्री कन्हैया के बस में हो गई, वो अपने आप को पूरे जीवन को श्री नारायण को दे दी और वो सदा सदा उनको मुक्ति मिल गई। और हम सब क्या करते हैं, माया में फंस के 84 के चक्कर में फंस जाते हैं और जीवन को तबाह बना देते हैं और ये जीवन में ना कोई होता है। मरना तो एक सबको, जब मरना होता है भक्तों तो हमें नहीं हर किसी को मरना होता है, तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है और अकेले ही यात्रा करना पड़ता है। पृथ्वी पे से पृथ्वी पे एक ही साथ रहता है भक्तों, जीवन मोह माया के जाल से अपने आप को बचाओ भक्तों। नारद मुनि जब भक्ति रानी से बोलते हैं, भक्ति रानी आप इनको ले जाके कथा सुनाओ। अरे भगवती गंगा में आप इनको गोता लगाओ और इनको कथा जब आप सुनाओगी तो इनका मूर्छित खत्म हो जाएगा। और तब कथा सुनाने लगे और कहा गंगा तट पे, और जब ये लोग कथा सुनते हैं ज्ञानी वैरागी तो इनका मूर्छित खत्म हो जाता है। भक्तों बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवती
भक्ति कथा बहुत अच्छा इंसान को बदल देती है, उनके जीवन को अच्छा बना देती है और उनका मुक्ति का द्वार खुल जाता है। उनका जीवन वैरागी और त्यागी और ज्ञानी बन जाते हैं। भक्तों बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल दो कृष्ण कन्हैया महाराज की जय, बोलो श्री नारायण की जय, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों